वाहन पीछे करने की बात पर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद। युवक दांत से चबा गया अंगुली, हाथ से अलग हुई अंगुली। पुलिस ने दर्ज किया अपराध। नगर में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ कोतवाली थाना अंतर्गत बस स्टैंड चौकी क्षेत्र के चंडिका नगर मोड़ पर एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक की अंगुली को दांतों से काटकर अलग कर दिया। मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड चौकी क्षेत्र के चंडिका नगर मोड़ के पास दो पक्षों में विवाद हुआ। इस विवाद में एक युवक हमले का शिकार हो गया। झगड़ा करने वाले ने युवक के हाथ की अंगुली को दांत से काट लिया। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में सत्येंद्र सोनी पिता स्वर्गीय भागीरथ सोनी निवासी चंडिका नगर बस स्टैंड चौकी थाना कोतवाली ने बताया कि इंडिया होटल के पीछे उनकी सोने चांदी की दुकान है। दिनांक 12 जून को रात्रि लगभग 9:30 पर वे अपनी पत्नी शीला और बेटी के साथ चौपाटी से स्कूटी द्वारा घर लौट रहे थे। इसी दौरान चंडिका नगर मोड़ के पास एक 4 पहिया जाइलो वाहन जो लक्ष्मी नारायण गौतम की थी खड़ी थी। उसी समय वाहन के सामने कोई अन्य वाहन आ जाने से लक्ष्मी नारायण गौतम ने अपनी गाड़ी अचानक बैक करने की कोशिश की, जिस पर सत्येंद्र सोनी ने जोर से आवाज लगाई कि गाड़ी देखकर पीछे करो। इसी दौरान वहां खड़ा दिनेश तिवारी अचानक आया और गंदी गंदी गालियां देने लगा। गाली देने से मना करने पर दिनेश तिवारी ने सत्येंद्र को थप्पड़ मारे। जब सत्येंद्र की पत्नी शीला ने बीच बचाव किया तो दिनेश तिवारी का बड़ा बेटा नीलेश तिवारी वहां पहुंचा और दोनों ने मिलकर सत्येंद्र से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद सत्येंद्र सोनी शिव कुमार सोनी के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने चौकी बस स्टैंड पहुंचे। तभी चौकी के बाहर दिनेश तिवारी, नीलेश तिवारी और गोलू तिवारी ने फिर गाली गलौज कर मारपीट की। इस दौरान गोलू तिवारी ने दांत से सत्येंद्र के दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली काट ली, जिससे अंगुली पूरी तरह अलग हो गई। घटना के बाद घायल सत्येंद्र सोनी को आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां अधिक खून बहने और स्थिति गंभीर होने पर उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल युवक का उपचार जारी है। इसी बीच मारपीट के दौरान दिनेश तिवारी, नीलेश तिवारी और गोलू तिवारी ने बस स्टैंड चौकी के बाहर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 118 का 1, 351 का 2, 3 का 5 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों द्वारा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। वहीं चौकी के बाहर और अंदर घटी इस हिंसक वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं होना समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ MP 21। मेरे साथ घटना यह हुई कि मैं चौपाटी से लौट रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो चंडिका नगर मोड़ पे मतलब मेरी गाड़ी रोके 4 व्हीलर खड़ी हुई थी, तो वहाँ से पीछे ही करवाई गई गाड़ी 4 व्हीलर, मुझे आगे नहीं जाने दिया गया। कौन लोग थे? उसमें थे लक्ष्मी नारायण मिश्रा थे, उनकी गाड़ी में बोले नहीं रुकेगी, आगे तुम निकल जाओ साइड से। क्या हुआ फिर? तो उनने यही बोला। फिर उसके बाद दिनेश तिवारी आ गए, ठीक है, तो उन्होंने गाली गलौज मुझे दिया। कहाँ पे की ये गाली? ये गाली गलौज चंडिका नगर मोड़ पे ही किया मुझे। फिर उसके बाद मुझे मारने भी लगे, मुझे माँ की गाली दी गई। तो मैं भी बोला कि क्यों गाली, चाचा आप क्यों गाली दे रहे हैं, बताइए आप। तो उनने गाली दे कि तेरी यही हरकत हमेशा रहती है। हुआ क्या था? जहाँ आप रिपोर्ट लिखाने गए थे ना? जी नहीं, रिपोर्ट मुझे नहीं लिखाने गया था, मैंने वहीं पे अभी विवाद हो रहा मेरा, मुझे मारा गया पटक के, उनका मजला बड़ा वाला लड़का मारा। अच्छा। जी, सबसे बड़ा वाला लड़का मारा। उसके बाद मुझे ये बोला गया कि मैं अपने घर गया, वहाँ से लौट करके, ठीक है, तो जान से मारने के लिए धमकी भी दी गई। तो मैं पुलिस चौकी पहुँचा फिर अपने छोटे वाले भाई को लेकर के, तो वहाँ पे मैं रिपोर्ट लिखाने गया, तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। सर जो थे, क्या बोलते हैं, चौकी प्रभारी थे, तो उन्होंने नहीं करी, और आकर के उसका मझला वाला बेटा गोलू रितेश, उसने
मेरी उंगली को काट ली, थाने के अंदर काटा? थाने के अंदर काट ली, कोई बचाने पुलिस, नहीं आया हाँ वहाँ? पुलिस चौकी के अंदर काट ली, कोई बचाने नहीं आया। कोई स्टाफ नहीं था क्या वो वहाँ? स्टाफ रहा है, स्टाफ अपने काम में लगा हुआ था। कितने लोग थे? करीब 5 से 7 लोग थे, आपको बचाने कोई नहीं बचाने कोई नहीं आया है। आया? फिर उसके बाद आपको अस्पताल भेजा उन्होंने? मुझे अस्पताल भेजा, मुझे टीआई साहब के यहाँ भेजा, बोले आप थाने जाए, वहाँ जाइए, कोतवाली जाइए। फिर कोतवाली से मुझे स्वास्थ्य विभाग भेजा गया, अस्पताल। रिपोर्ट हो गई आपकी? हाँ रिपोर्ट हो गई सर। आरोपी पकड़ गया क्या? आरोप नहीं पकड़ा गया, आरोपी गायब है कल से ही, कल से? काटने के बाद भाग गया है क्या नाम है आरोपी। आपका? मेरा सत्येंद्र सोनी, कहाँ रहते हैं आप? चंडिका नगर में रहता हूँ। कोई पुराना विवाद तो नहीं था उनसे? नहीं, पुराना विवाद नहीं है। देखिए, कल जो है एक तिवारी और सोनी पक्ष है जो बस स्टैंड चौकी अंतर्गत रहते हैं और दोनों ही एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। आपस में एक व्यक्ति कार को आगे पीछे कर रहा था और सोनी पक्ष पीछे से स्कूटी में था अपने परिवार के साथ। तो पीछे करने के दौरान जो है इन दोनों पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ और मारपीट हुई वहाँ पर। और इसमें तिवारी पक्ष जो है चौकी में एफआईआर कराने के लिए आया था, इसको भी चोट थी, ये एफआईआर करा रहा था। तभी पीछे से सोनी पक्ष भी आता है और तिवारी पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा जो है सोनी पक्ष का कहना है कि तिवारी पक्ष के एक व्यक्ति ने हमारी उंगली जो है वो काट ली है। तो इन दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है एक दूसरे के विरुद्ध है, इसमें काउंटर मामले कायम है। तो पीड़ित का कहना है कि पुलिस होने के बावजूद हमको बचाया नहीं है। देखिए, पुलिस एफआईआर इसमें कायम कर रही थी, अंदर थी और ये सोनी पक्ष जो है ये बाद में आया और पुलिस चौकी के बाहर था, तभी वहाँ इनका विवाद हुआ है और जैसे ही आवाज़ आई है पुलिस अंदर से आई है और उनको बचाई है, दोनों पक्षों को ले गई है और साथ ही साथ जो सोनी पक्ष है इसको हॉस्पिटल भी पुलिस ने पहुँचाया। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।